चलो हम क्वेश्चन 44 नंबर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले हमारे पास ए इक्वल टू, जो ये एक पूरा सेट है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ बोला है इसने, ठीक है। ए और ए के अंदर हमारी एक्स है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड और उसका ट्रांसपोज, ठीक है, जिसमें सच दैट, ये जो डबल डॉट है इसका मतलब ये है यहाँ पे सच दैट। अब ये बोल रहा है कि ये एक्स क्या है, इसमें कैसा कैसा रिलेशन है वो भी बताएगा, ठीक है। तो मेन हमारा यही था, ठीक है ना, ए की जो वैल्यू होगी वो मेन यहाँ से कहानी है, लेकिन अब मैं बताता हूँ हुआ क्या कि ए जो है ना वो यही मेन चीज़ है, ठीक है, मेन यही है। अब ये वाली चीज़ें यहाँ से यहाँ तक दे रखी है ना, ये चीज़ें है कि इसके बारे में बता रहा है कि ये एक्स वाई जेड मतलब कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक्स क्या है, वो सारी चीज़ें। मेन तो हमारा ए जो है वो यही पे हो गया, खेल खत्म, ठीक है ना। यस। तो अब देखो, अब बोल रहा है यहाँ पे ये कि ऐसा है और उसमें से जो है पी एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। अब पी क्या है, पी हमारे पास एक बड़ी सी मैट्रिक्स है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का, राइट। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा, ठीक है। पी हमारे पास मैट्रिक्स है, देन द सेट ए, सेट ए उसके बाद ऑप्शन पे आना है, सेट ए जो है वो क्या है, इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स, इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स नहीं, इज अ सिंगलटन, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स है, और इज एन एम्प्टी, और कंटेन मोर देन टू एलिमेंट्स, और कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। देखो, तो ये क्या कह रहा है कि भैया देखो ए आपके पास है, ठीक है, और ए के अंदर जो एक्स है वो ये कैपिटल एक्स है, ठीक है ना, ये वाली कैपिटल एक्स मान, और वो जो एक्स है ना भैया, यही मेरा मैन है, मान के चलो ऐसे ही इसने बोल दिया, ठीक है। और एक्स को, एक्स क्या है वो चीज बताने के लिए इसने ऐसे बता दिया कि ये जो एक्स है ना वो आपका ये मिला के है, ये एक्स वाई और जेड और इसका ट्रांसपोज, ये चीज है एक्स, ठीक है। इस ये बोल रहा है कि ए की कितनी सेट होगी, ठीक है ना, सेट। तो द सेट मतलब ये जो ए हमारी ये पूरी क्या है, एक सेट है, ठीक है, ये एक पूरी सेट है। अब इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब अगर मैं बोलूँ, मान के चलो कि हमने बोला कोई ए सेट है, सेट के अंदर मैंने 2 और 3 ऐसे लिखा, समझ रहे हो। तो मैं बोलूंगा बताओ इसमें कितने एलिमेंट, तो बोलोगे एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो बोलोगे 2 एलिमेंट, हाँ बोलोगे, राइट। अब अगर मैं इसमें और एक कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, तो बोलोगे कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, बोलोगे कि नहीं, राइट। यहाँ पे ऐसे 3, हाँ, राइट। तो यही चीज है, तो ये बोल रहा है ऐसे एक्स है, और एक्स जो है वो ये है, ठीक है। और ये जो है ना एक्स वाई जेड, ये कॉमा से डिस्टर्ब मत होना, एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स ऐसे दे करके उसका ट्रांसपोज कर रखा है, मतलब ट्रांसपोज का मतलब पता है कि कोई चीज अगर ये ऐसे है मेरा रो में, तो कॉलम में बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ये ट्रांसपोज जो था ना इसी ने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हो। यस। अब देखो, अब यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा, देखो ये हमारी एक एक्स है, ठीक है, ये हमारी एक एक्स है। अब मैं पूछता हूँ, ये जो मैं पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये जो मैं यही पूछ रहा है ना कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है तो ये वाली आंसर होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट्स नहीं, मतलब सिर्फ खाली है पूरा ऐसे, तो हमारा इम्पटी होगा, ठीक है। और अगर 2 एलिमेंट्स है, मतलब इस सिंगलटन में मेरा मान के चलो कि दो है, ठीक है, कुछ कुछ हमारे पास दो है, एक्स की दो वैल्यू है, कैपिटल एक्स की दो वैल्यू है, ठीक है ना, कैपिटल एक्स की। हाँ, मान के चलो कोई कैपिटल एक्स x1 और एक x2, ठीक है, दो है। और एग्जैक्टली हाँ, मोर देन टू का मतलब हो गया भैया 3 भी हो सकता है हमारा। मोर देन टू का मतलब क्या हो गया, मोर देन टू का मतलब हो गया कि तुम्हारा x3 भी हो सकता है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। और एग्जैक्टली 2 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि इस सेट में ये जो हमारी ए वाली सेट है, ये जो ए वाली सेट है, एग्जैक्टली एक एलिमेंट का मतलब ये एक एलिमेंट का मतलब x1, बस मान के चलो ऐसा x1, ठीक है। और इसमें बोल रहे एग्जैक्टली 2 मतलब या तो आपका x1 फिर ले लो कॉमा और फिर x2, बस आपके दो ही होंगे।
अब पूछूंगा मैं कि अच्छा चलो मान के चलो तुम मुझे बोल रहे हो कि दो है, इसको पकड़ लो। तो x1 अगर मैं इसको पकड़ के चलता हूँ, x1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे x, y और z हमारे तीन ही चीज है ना? हाँ, इसको अगर मैं ऐसे ही लिखूं मान के चलो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मैं नहीं रखूंगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे कि ये एक्स वाई जेड मान के चलो मेरा कुछ आ गया, ठीक है, मान के चलो कि मेरा यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो हमारा 2 3 7 आ गया, तो आप इसको x1 बोल रहे हो। अब x2 जो आप बोलोगे, x2 कब बोलोगे? जब ये सारी वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब एक कम से कम एक वैल्यू एटलीस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। मान के चलो यहाँ पे 4 आ गया, ये 3, ये 7, या और कुछ भी हो सकता है, बट इससे मैच नहीं करना चाहिए ये चीज, ठीक है, इससे मैच नहीं करना चाहिए। तभी हम इसको x2 बोलेंगे ना कि ये भैया हमारी अलग वैल्यू है, ये हमारी अलग वैल्यू है, ठीक है। तो एक सेट तो ये हो गया और एक सेट ये हो गया, तो बोलूंगा मैं एग्जैक्टली टू एलिमेंट, मतलब सॉरी एलिमेंट, सेट नहीं, इस सेट में हमारे दो एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट है। तो ये दो एलिमेंट है, कैसे पता चला कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये एक्स वाई, छोटी छोटी एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे दो एलिमेंट हो रही है हमारी, ठीक है ना? यस। और अगर हमारी बहुत सारी चलती रही तो हम बोलेंगे भैया इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, मतलब एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू कभी मान के चलो एक्स की वैल्यू 2 हो रही है, कभी एक्स की वैल्यू 3 हो रही है, कभी एक्स की वैल्यू 7 हो रही है, कभी एक्स की वैल्यू 4 हो रही है। तो मैं बोलूंगा भैया एक्स की तो चार वैल्यूज है, फिर मैं बोलूंगा वाई की 3 है, फिर 2 है, फिर -1 है, फिर 3 है, तो बोलूंगा भैया वाई की भी चार वैल्यूज आ रही है, और जेड की भी मैं 3 7 9 एंड 3, ऐसे फिर बोलूंगा जेड की भी चार वैल्यूज है। हम्म? तो मैं क्या बोलूंगा कि एक टाइम पे अगर मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, इतनी से वैल्यू को, कि एक्स के एक एक बार मैंने ये वैल्यू पकड़ ली, और वाई की ये वैल्यू वैल्यू पकड़ ली, और जेड की ये वाली वैल्यू पकड़ ली हमने, तो हमारा एक x1 बन गया, यहाँ से बन गया देखो 2 3 एंड 3, ठीक है, ये हमारा एक सेट, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब बोलोगे भैया मुझे ये नहीं, चलो ये वाली वैल्यू पकड़ लो, एक्स वाई जेड की, एक्स की ये पकड़ लो, वाई की ये पकड़ लो, और जेड की ये पकड़ लो। तो मैं बोलूंगा ये तो हमारा डिफरेंट आ गया, मतलब ये तो x2 मतलब दूसरा एलिमेंट हो गया। 3 2 7। हाँ, अब बोलोगे भैया नहीं, चलो ये वाली एक बार पकड़ लो, तो हमारी x3 बन जाएगी, इधर से बनेगी। फिर बोलोगे ये वाली वैल्यू पकड़ लो, तो x4। हाँ, तो ये कितनी हुई, ये क्या हो मेरी x1 क्या है मेरी, एलिमेंट है। मैंने बताया ना ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने बताया ना इसमें कि ये 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट है। इसमें हमारे देखो x1 x2, तो इसका मतलब है दो एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अगर इस तरीके से x2 x3 x4 आएगी, तो मतलब बोलूंगा कि ये जो a है ना, उसके अंदर क्या आ रही है हमारी x1 भी आ रही है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, तो इसका मतलब बोलूंगा 4 एलिमेंट्स है। और अगर ये चलता जाएगा, हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे चल निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, तो ये भी हमारा चलता जाएगा चलता जाएगा, समझ रहे हो? तो ए में हमारे बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे है भैया अगर बहुत सारे एलिमेंट हो जाए वो वाली कंडीशन, तो हम ये वाली ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी दो ही वैल्यू आ रही है तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इम्पटी कर देंगे, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो एक्स वाई जेड की भी अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो, हाँ, जब हमारी ये वाली वैल्यू ही कुछ नहीं है तो ये भी कुछ नहीं होगा, तो हमारी ये खाली हो जाएगी, ये भी खाली हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा ये नल बचेगा, नल सेट, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा, और सिंगलटन मतलब सिर्फ एक आ रही है तो सिंगलटन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो ये चीज हो गया हमारी। अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं सीधे नीचे आता हूँ। तो हमें इससे ये पता चला, ये जो मैंने डिस्कस किया, ये डिस्कस मैंने क्यों किया, ताकि हम यहाँ पे ये समझ सके कि ये जो सेट की बात कर रहा है, देखो ये जो सेट की बात कर रहा है, हाँ, इस सेट में हमारे पास जो आंसर होंगे ऑप्शंस में कि एलिमेंट कितने हैं, वो चीज हमने समझ लिया, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है, इसको लेकर के कि हमें, हमने ये चीज तो पकड़ लिया, अब हमें पता तो करना है ना एग्जैक्टली, ये तो हमने रफ आइडिया ले लिया, ठीक है। अब देखो,
अब हम करते हैं कि पी एक्स इक्वल टू जीरो इसने मुझे बोला है, ठीक है, इसने मुझे बोला कि भैया पी एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो ठीक है, पी एक्स इक्वल टू हमने जीरो मान लिया, मतलब मान लिया क्या, इसने दिया ही है। तो पी हमारी ये मैट्रिक्स है और एक्स हमारी ये मैट्रिक्स है। ये एक्स कैसे कैसे पता चला, क्योंकि इसने एक्स खुद दे रखा है। ये देखो एक्स इक्वल टू ये वाली चीज लिखी है, तो मैंने बता दिया ना कि इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारी ये वाली बनेगी, ये, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। यस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये जीरो मतलब ये जीरो वाली एक मैट्रिक्स ऐसे ले लो, ठीक है, क्लियर, यस। अब देखो, अब ये चीज हम यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस लिखा हमने, एक्स इंटू वन एक्स, टू प्लस टू मल्टीप्लाई वाई तो प्लस टू वाई, फिर यहाँ पे वन मल्टीप्लाई जेड तो प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये वाली जीरो। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इक्वल टू जीरो करेंगे, तो ये भी हमारे सेकंड आएगी, इसी तरह थर्ड आ जाएगी, ठीक है। तीन इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब तीनों इक्वेशन हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। कैसे, तीन इक्वेशन तो ये पता चल गया, वन टू थ्री इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये एक्स हमारा एक वेरिएबल है, वाई मेरा सेकंड वेरिएबल है, जेड मेरा थर्ड वेरिएबल है, मतलब तीन वेरिएबल है इसमें। वेरिएबल का मतलब कि अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। देखो हर एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल, इसमें भी तीन वेरिएबल, इसमें भी तीन वेरिएबल, इसमें भी तीन वेरिएबल, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, समझ रहे हो। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन होता है तो उसको हम सॉल्व आसानी से नहीं कर पाते, ठीक है। तो जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, ठीक है, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होने चाहिए, तब हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आ, इससे पहले, ये चीज से पहले मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि ये चीज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। मतलब ये जो हमारा ये वाली चीज है, इसको मैं डिटर्मिनेंट इसका क्यों कर रहा हूँ, पी मतलब ये इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। इसका इसका डिटर्मिनेंट इसलिए कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, कि यहाँ से हमें ये पता चलता है, ये हमारी क्रैमर रूल्स कहलाती है, ठीक है ना, याद रखना, क्रैमर रूल्स, CRAM, क्रैमर रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कई बार आएगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें है क्या, कि देखो, जब भी तुम्हें ऐसा कोई दिया हो ना मैट्रिक्स की ए एक्स इक्वल टू बी, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। इस वाली मैट्रिक्स को क्या करना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। अब देखना, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दो कंडीशन होगा, या तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो होगा, या तो वो जीरो नहीं होगा। हम्म, क्या समझ रहे हो, या तो जीरो हो जाएगा या जीरो नहीं होगा, दो ही चीजें हो सकती है ना। जीरो नहीं होगा मतलब तुम्हारा कुछ आंसर आ रहा है, -5, 10, 20, 50, 100, -100, 200, कुछ भी आ रहा है, तो हो गया मेरा जीरो नहीं आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन। और कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट करने पे वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि यूनिक सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। ऑप्शन में डायरेक्ट देता है कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट करके देख लो जीरो नहीं आ रहा तो हम यूनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जब इस वाली को करोगे ना, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट करोगे ना, तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो जब आएगा ना, तो उसमें दो कंडीशन होता है, उसके अंदर दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, कि ठीक है भैया जीरो तो आ गया, अब जैसे ही जीरो आता है ना, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका नो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब दो कंडीशन है, अब दो में से हम किसको चुने, हम्म, तो उसमें भी कंडीशन है। उसमें क्या कंडीशन है, कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट कर रहे हो ना, इसको डेल्टा बोल दो, ठीक है, इसको डेल्टा नाम दे दो। अब अगर डेल्टा वन इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो एंड डेल्टा थ्री भी जीरो आ गया, तीनों जीरो आ गया, ये तो जीरो है ही ऊपर से, और ये नीचे के भी बाकी तीनों जीरो आ गया, तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि मान के चलो तुम्हारा डेल्टा वन जीरो आ गया, डेल्टा टू जीरो आ गया, लेकिन डेल्टा थ्री जीरो नहीं आया, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे लिखा हो ना मैंने, कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री क्या है।
तो कोई भी एक मान के चलो डेल्टा वन ही हमारा नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि हमारा ये नो सॉल्यूशन में है, ठीक है, ये वाली जो है हमारी, ये हमारी इसके नो सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स का नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी देखो जब करोगे ना डेल्टा वन का मतलब ये होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, वन का मतलब हो गया ये फर्स्ट कॉलम में ना आप ये इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसको जीरो, ये जीरो जीरो डाल दो, जीरो 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 डाल दो, बाकी ये सेम रखो, ये वाली सेम रखो, और इसका फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। तो वही करना, देखो डेल्टा वन मतलब फर्स्ट कॉलम में हमने जीरो 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 रख दिया, और मतलब ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, वही चीज़ यहाँ पे रखना होता है। कल दिन अगर तुम्हारा वन टू थ्री रहेगा तो ये चीज़ यहाँ पे रखना, ठीक है ना, ये नहीं कि हमेशा हमेशा जीरो ही रख देना, ठीक है, यस। तो ये हो गया, और इसका डिटर्मिनेंट करो, इसको बोलते हैं डेल्टा वन, समझ में आ गया। सिमिलरली डेल्टा टू करोगे तो इसके जगह पे वो वाली चीज़ रख देना, और इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे, डेल्टा टू आ गया। तो इस क्वेश्चन में ना जब करोगे ना इसको रख करके, तो देखो इसमें जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, तो देखो तीनों ही जीरो आ गए, तो हम कौन सा कंडीशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पहले तो देखा हमने कि जीरो आ रहा है मतलब इसके अंदर घुस गया, अब इसके अंदर भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन में इसको चुने, इसको चुने या इसको चुने, तो हमने डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री किया, तीनों ही जीरो आ गया, तीनों जीरो आ गया, इसका मतलब समझ में कि इन्फिनिटी होगा। अगर एक भी इसमें से नॉन जीरो आता, मतलब जीरो नहीं होता, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते, ठीक है, नो सॉल्यूशन। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब तो बहुत सारा, वो डॉट 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 चलता जा रहा है भैया, चलता जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की, ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि भैया देखो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम इसको करके देखेंगे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है। इसने बता दिया कि भाई आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, या बोल दिया कि भैया इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, ठीक है भैया आपने बोल दिया कि बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन कितना है वो गिन तो लो, उसको काउंट कर लो ना, मशीन से काउंट कर लो, ठीक है। गिनती कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया बहुत है, लेकिन फिर भी लिमिट तो होता है ना कि हाँ इतना पैसा इनके पास है, बहुत है वो पता है, लेकिन फिर भी हमें गिनती करने पे पता चल जाता है कि इतना पैसा है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एक्स वाई जेड। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या है कि मान लो जेड को लैम्डा मान लो, ठीक है, क्यों मान रहा हूँ देखो, ये इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को ना मैं दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ, दो वेरिएबल में, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, मान लो कि z इक्वल टू लेमडा, ठीक है, मान लो कि z इक्वल टू लेमडा, या कुछ भी मान सकते हो, z इक्वल टू मान लो कि तुम r मान लो, z इक्वल टू m मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो लेमडा मान लिया, और लेमडा को मैंने समझ लिया कि लेमडा जो वो रियल नंबर है, मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि लेमडा जो रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, यस। ये वेरिएबल नहीं है, अब ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया कि लेमडा ना भैया क्या है, लेमडा की एक्चुअली हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जेड की जगह पे लेमडा रख दिया, देखो इसमें भी हमने लेमडा रख दिया और यहाँ पे भी हमने लेमडा रख दिया। इसमें मैंने क्यों नहीं रखा, इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन मुझे अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इन्हीं दोनों इक्वेशन में रख के और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। देखो तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो जेड की जगह मैंने लेमडा रख दिया, और हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन है माइनस थर्ड इक्वेशन। तो माइनस में क्या होता है, देखो पहले तो एज इट इज लिख दो दोनों इक्वेशन, और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाता है, और यहाँ पे प्लस छुपा हो तो यहाँ माइनस बन जाता है, होता है ना, यस। तो अब इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, और अब बस इसको और इसको देखो, इसके कोफिशिएंट को और इसके साइन को देखो, इसको देखो और इसको देखो, समझ रहे हो, यस। तो देखो क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 टू लेमडा, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों कट गया, यहाँ पे देखो प्लस टू वाई एंड माइनस नाइन वाई, तो माइनस सेवन वाई हो गया, एंड यहाँ पे प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो ये दो वेरिएबल में आ गया ना मेरा, टू इक्वेशन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, और दो वेरिएबल एक्स वाई, एक्स वाई। अब ये मैंने तो कांस्टेंट ही बोला था, रियल नंबर, तो जेड तो खत्म हो गया, देख रहे हो। तो अब देखो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, इस माइनस टू को उधर करो तो माइनस टू लेमडा, और यहाँ पे माइनस सेवन नीचे कर दो तो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पे y की वैल्यू टू लेमडा बाई सेवन आ गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट ये, सेकंड में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम, ठीक है। ये सेकंड में भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें डाल दिया, मान के चलो अच्छा लग रहा है, साफ साफ क्लियर, तो हमने डाल दिया उसमें, देखो y की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने, और इस पूरी चीज को हम उधर कर देंगे,
तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये चीज़ देख लेना, ठीक है, ईजी है, करके देख लेना, सिंपल है। और z की वैल्यू ये देखो, अब मुझे ये पता चल गया कि देखो तीनों का वैल्यू जो है ना मैंने एक टर्म्स में निकाल दिया, लेमडा के टर्म्स में। देखो y की वैल्यू जो क्या है वो 2 λ/7, मतलब लेमडा के टर्म्स में है ना, लेमडा के टर्म में। इसमें भी देखो लेमडा है और इसमें भी देखो लेमडा है, एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू हमने एक सिंगल वेरिएबल में ले आया, दैट इज लेमडा, ठीक है, लेमडा में। अब देखो, अब ये चीज हमें दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिया है ना यहाँ पे। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाल लिया है लेमडा में, राइट, हाँ, लेमडा 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 कुछ करके लेमडा निकाल लिया। तो देखो तीनों को रखा यहाँ पे मैंने, तीनों को क्या किया, यहाँ से लेमडा स्क्वायर, ये स्क्वायर किस पे जाएगा, 11 माइनस इस पे जाएगा स्क्वायर और इस पे भी जाएगा, जाएगा ना, हाँ। तो क्या होगा, यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर, यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर और यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, तो ये आ गया। इसको करो यहाँ पे और इक्वल टू 1। अब इस पूरी चीज को क्या करोगे, इसके नीचे रखोगे, हम्म, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा लेमडा स्क्वायर बचेगा। मान के चलो ये कुछ तो आ रहा होगा, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/दिस। और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर मेरा इधर आता है तो प्लस माइनस और ये अंडर रूट कर देता है इस पूरे पे, ठीक है, यस, हाँ, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेमडा की दो वैल्यू आ रही है, एक हमारा प्लस में ये चीज आएगा और एक हमारा माइनस में आएगा, ये चीज आएगा ना, हाँ। तो देखो लेमडा की दो वैल्यू आ गई, और लेमडा कहाँ से आया था मेरा, सोचो, मैं देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, मैंने क्या बोला, हाँ, लेमडा की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो लेमडा की एक्स, एक्स की भी दो वैल्यू आ गई, इसकी भी दो वैल्यू आ गई और इसकी भी दो वैल्यू आ गई, नहीं आया, नहीं पता। देखो जब मैं लेमडा की प्लस वाली वैल्यू लूंगा तो एक्स में मैंने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू, एक्स की क्या है, हाँ, एक्स इक्वल टू -11 λ/7, देखो एक्स इक्वल टू -11, एंड लेमडा की वैल्यू कितनी है, प्लस वाली ले लो, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मान के चलो प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, ये लेमडा की जो भी ये प्लस वाली वैल्यू ये वाली ले लो, ठीक है। तो एक बार मान के चलो हमने प्लस वाला ले लिया, डिवाइडेड बाई 7 कर लिया। तो देखो एक तो हमारा ये आ गया एक्स की वैल्यू, और जब मैं लेमडा की वैल्यू माइनस वाला लूंगा, यहाँ पे मैंने जब लेमडा कौन सी ली, मैंने प्लस वाला लेमडा लिया, ठीक है, पॉजिटिव। और जब मैं लेमडा की वैल्यू निगेटिव वाला लूंगा, ठीक है, तो आंसर मेरा एक्स, एक्स की दो वैल्यू, ठीक है ना, दो एक्स की और एक वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस 11 लेमडा, लेमडा की वैल्यू ये रख देना, ये वाली चीज, वैसे मैं दिखा रहा हूँ, बस रखने की जरूरत नहीं, हमें एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे। 7, देखो दो वैल्यू आ गई, हाँ या ना बोलो, यस। तो देखो इसमें भी y की भी दो वैल्यू आएगी, जब मैं लेमडा प्लस रखूंगा तो यहाँ पे एक अलग वैल्यू आएगी, जब मैं लेमडा की वैल्यू माइनस रखूंगा तो यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी मैं लेमडा की वैल्यू जब प्लस रखूंगा जेड की भी एक अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पे लेमडा माइनस रखूंगा तो जेड की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो देख रहे हो एक्स के भी दो सॉल्यूशन, वाई के भी दो, जेड के भी दो, ठीक है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो वही चीज तो मैं शुरू में ही बोल रहा था ना तुम्हें, देखो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दूं, हाँ या ना बोलना, हाँ भैया हटा दो हटा दो हटा दो, इसकी क्या ज़रूरत है मुझे, भैया ज़रूरत तो बहुत है। देखो मैंने शुरू में ही बोला था, क्या बोला था, मैंने शुरू में ही बोला था कि हमें क्या चाहिए, हम्म, देखो एक्स की वैल्यू दो आ गई, मान के चलो कुछ भी मान के चलो एक हमारा 3 आ गया, एक हमारा 4 आ गया। वाई की भी दो वैल्यू, भैया यहाँ से तो देख लो, वाई की भी दो वैल्यू आएगी ना अलग अलग, जेड की भी दो वैल्यू आएगी, हम्म? मान के चलो 7 एंड 6, यहाँ पे भी दो की वैल्यू कुछ भी मान लो, कुछ भी आया होगा ना, कुछ तो आया होगा ना, हाँ, 9 एंड 5 मान लो। अब देखो, अब देखो जब मैं एक्स की वैल्यू 3 लूंगा, वाई की वैल्यू 7 लूंगा, जेड की वैल्यू 9 लूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे, बताओ बताओ, यहाँ से मुझे ये मिलेगी, x1, हाँ या ना, यहाँ से मुझे x1 मिलेगी, 3 7 9, x1 मिलेगी, हाँ भैया x1 मिलेगी। तो x1 कहाँ पे रखना है भैया, हाँ, x1 तो मुझे ये वाली मिल गई भैया, ये वाली, मैं इसको यूज करता हूँ, x1 तो यहाँ पे मिल गई, x1 तो यहाँ पे भी, अच्छा, x1 तो यहाँ पे भी, अच्छा, लेकिन हमारी दूसरी भी तो है,
दूसरी तो ये है, जब इसको मैं लूंगा 4 6 5 तो x2 मिल जाएगी। हाँ, 4, क्या रख दूं, बोलो, 4 6 5। हाँ तो देखो, 4 6 5 जगह x2 मिला। हाँ भैया x2 मिल गया भैया, x1 मिला, x2 मिला, दो सेट मिला हमें। मैंने बोला था ये एक सेट है, और ये, सॉरी, ये एक एलिमेंट, ये एक दूसरी एलिमेंट है, और ये पूरा हम इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। सेट का नाम क्या था मेरा, ए सेट के अंदर हमारे दो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो तीसरा आएगा क्या, तीसरा यहाँ पे है ही नहीं तो क्या आएगा भैया, कुछ नहीं आएगा। तो बस, बस दो ही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। समझ में आया, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, डेफिनेटली। ओके, तो बस यही एक्सप्लेन करना था। देखो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस देखो कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये है जेई का कमाल, देख रहे हो। हाँ, तो ये होती है जेई में, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, वो बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपको समझ में आ रहा है ना, आपने समझा है या नहीं। ठीक है, उसको ये शौक नहीं है कि आपसे गुना किया जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करवाया जाए, उसको ये थोड़ा सा भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। ठीक है, उसका बस एक ही टारगेट होता है कि आप क्या करो, वो ये चेक करता है कि आपने ऑनेस्टली पढ़ाई करी है या नहीं। ठीक है ना, टाइम स्पेंड किया है ऑनेस्टली, तो आप डेफिनेटली समझ लोगे। अब जिसने, देखो अगर यहाँ पे तुमने अगर मान के चलो ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया अंडर रूट के, क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है भैया, जेई मेंस में। ठीक है, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, जब कॉलेज आ जाओगे तो वहाँ पे एग्जाम में ना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, वो मोबाइल वाला नहीं, कैलकुलेटर खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जेई मेंस में नहीं होता है, तो इसलिए देखो, वो आपसे करवाना भी नहीं चाहता है, वो आपसे करवाना भी नहीं चाहता कैलकुलेशंस, वो बस एक रफ आइडिया ले रहा है कि क्या हो सकता है, प्लस माइनस दो वैल्यू हो सकता है, कुछ तो होगा लेकिन दो होगा। समझ रहे हो, ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन के आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो फिर इसको स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ओके।